नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाली है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले उथल पुथल देखने को मिल रही है, माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो तवज्जो नीतीश कुमार को इस बार नहीं देना चाह रही है जो इसके पहले चुनाव में दिया करती थी। वहीं नीतीश कुमार क्या बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार की नीतियों और उनके कामों को लेकर कहीं ना कहीं उनको घेरती हुई नजर आ रही है, क्या नीतीश कुमार के दरवाजे अब आरजेडी की भी तरफ से बंद हो गए हैं। और जिस तरीके से राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने का पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी होते हुए नजर आई। और जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ये चैलेंज कर दिया कि वह आप वो वीडियो जारी करके दिखाइए, और आरजेडी वो वीडियो जारी कर देता है, जिसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आरजेडी से और भी खफा हो जाते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से उतने ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या वाकई में इनके जो समीकरण है आने वाले दिनों में बेहतर हो पाएंगे या फिर अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी एक ताना बाना बुनने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए नजर आए, वहीं बिहार में भी ज्यादा सीटें पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही सब वजह भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देगी। वहीं जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से बात कहते हैं और तमाम नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं, अपने बेटे को लेकर जिस तरीके से ये बोलते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको एक भी मंत्रालय सौंपा था, वो भी कहीं ना कहीं मेरा बेटा जो था उससे खुश नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से मैं आया मुझे 3 मंत्रालय मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर चारों तरफ से घिराव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो उसमें फंस जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को उनकी सारी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी? क्योंकि चिराग पासवान ने 5 सीटों के बावजूद केंद्र में कैबिनेट में जगह बनाई। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान का जो कद है, जो ओहदा है, वो बढ़ता हुआ नजर आया। चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया, लेकिन अब पशुपति पारस फिर से कम बैक करते हुए नजर आए। अब अमित शाह से मुलाकात करते हैं प्रिंस राज के साथ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। इस बार नीतीश कुमार के सीएम पद पर बने रहने पर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबके थे, अब वो जो एक स्लोगन था वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिहार में अब बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो हवा का रुख है, चुनावी रुख है, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी अब इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है, और अगर नीतीश कुमार ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको दरकिनार ही किया जाएगा। शायद यही कारण है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी फिर से उन तमाम मुद्दों को जोड़ने और उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है जो बीते लोकसभा चुनाव में गलतियां होती हुई नजर आई। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं इस बातों को उठाते हुए नजर आए। फिर से वही मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। टीडीपी की तरफ से अब आरक्षण का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके की नीतियों में कहीं ना कहीं तरीके के जो ऐलान होने वाले हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्या उसमें भागीदारी करेंगे? क्या जातीय जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से इस मामले में कूदते हुए नजर आएंगे, या आने वाले भविष्य की चिंता करके अब चिराग पासवान चुप्पी साध लेंगे? कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो जनता के मन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति के सियासी गलियारों में घुसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इन तमाम सवालों को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।